नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कुंडली के सभी 12 भावों में देवगुरु बृहस्पति कैसा परिणाम दिखाते हैं। आपके सामने एक लग्न चार्ट बना रखा है मैंने और गुरु को सभी विभिन्न 12 भावों में विराजमान किया हुआ है। अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से कि अलग-अलग भावों में जब भी गुरु विराजमान होते हैं, तो क्या परिणाम दिखाते हैं। साथियों, गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, नवग्रहों में अति शुभ हैं, संतान, विद्या, विवाह और भाग्य के कारक हैं और धन के भी कारक हैं। तो साथियों, जब भी ये कुंडली के विभिन्न 12 भावों में विराजमान होते हैं, तो अलग-अलग परिणाम दिखाते हैं। हम अपनी बात करेंगे लग्न चार्ट से कि जब भी ये लग्न में विराजमान होंगे प्रथम भाव में, तो क्या परिणाम दिखाएँगे? तो साथियों, एक चीज़ हमें उससे पहले जान लेनी है कि गुरु से हमें किन-किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो साथियों, गुरु संतान के कारक होते हैं। आप कितनी विद्या का अर्जन करेंगे, उसके भी कारक होते हैं। आप कितनी डिग्रियाँ प्राप्त करेंगे, इसके भी कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आप हायर हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, इसके कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी किए हुए हम बात कर लेते हैं गुरु जब भी लग्न में विराजमान होंगे तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, जब भी देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति एक बेहतर कंसल्टेंट होता है, बहुत ही बेहतर सलाहकार होता है। इनकी दी हुई सलाह यदि व्यक्ति मान ले तो ऐसे व्यक्तियों का भला होने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति जब भी लग्न में विराजमान होते हैं और ऐसा व्यक्ति किसी को सलाह देता है, तो उस सलाह को यदि सामने वाला मानता है, तो उसका बेनिफिट ही होता है। इतने बेहतरीन सलाहकार, इतने बेहतरीन कंसल्टेंट ये होते हैं। अपने जीवन में ये अनुशासन को सबसे ज़्यादा प्रिय मानते हैं। ऐसे लोगों से इनको मिलना भी पसंद नहीं होता, जो कि अनुशासन का पालन नहीं करते। इनको यदि किसी चीज़ का नशा है, तो उनको नशा होता है अपने कार्य का। ये व्यक्ति बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं, जो इनके दिल में होता है, वही इनकी जुबान पर होता है। स्वाभिमान से ये कभी भी समझौता नहीं करते। 30 वर्ष की आयु के पश्चात इनको मोटापे का सामना भी करना पड़ सकता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं, जब भी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के द्वितीय भाव, जो कि धन का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे, तो क्या परिणाम दिखाएँगे? तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर धन, कुटुंब और वाणी के भाव में है, तो जब भी यहाँ पर ये विराजमान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी का होता है। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बाहरी सुंदरता तो उसकी जो देह की सुंदरता है, उससे तो वो सुंदर होता ही है। साथ ही उसकी आंतरिक सुंदरता यानी कि विचार, वो भी बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आप देखेंगे कि इनकी जो वाणी है, जो जो भी ये बोलते हैं, वो भी इनकी बहुत मधुर होती है। शादी के बाद इनको भी मोटापे का शिकार होते हुए देखा जाता है। ये अपने ही बलबूते पर अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं, अत्यंत प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, संपत्ति इनको खूब चल-अचल मिलती है और अच्छी खासी वेल्थ जो है ये क्रिएट कर लेते हैं। इनकी जो संतान होती है, उनको भी इनसे हेरिडिटी में मोटापा ज़रूर मिलता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं, जब भी देवगुरु बृहस्पति पराक्रम के भाव, तृतीय भाव में विराजमान हो, तो क्या परिणाम दिखाते हैं? तो जब भी साथियों देवगुरु बृहस्पति किसी के तृतीय भाव में विराजमान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो एक अंतर्मुखी होता है। ना तो ये किसी से मतलब इंट्रोवर्ट कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति होते हैं, ना तो ये किसी से ज़्यादा मिलते हैं, ना ये ज़्यादा किसी से बातचीत करते हैं और मतलब ज़्यादा घुलना-मिलना इनको पसंद नहीं होता। ज़्यादा अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है, ये अध्ययन में बिताना पसंद करते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए हो सकता है कि इनको कुछ समय के लिए स्कूल या कॉलेज के दौरान अपनी माता से दूर रहना पड़े। आगे चल कर के ये आध्यात्म में भी रुचि लेते हैं और आध्यात्मिक ऊँचाइयों पर भी पहुँचते हैं। साथियों,
अब बात कर लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब भी चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो यहाँ पर जब भी देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट एक रिसर्च में आया है कि जो है देवगुरु बृहस्पति जब भी चतुर्थ भाव में देखे गए हैं, ये हमारी रिसर्च भी है और जो बात हम बता रहे हैं ये शास्त्र संगत भी है। तो आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जब भी चतुर्थ भाव में होंगे तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा कामुक होता है, कामातुर होता है। कई बार ये अपनी इसी लत की वजह से, इसी कारण की वजह से अच्छे अवसर ये खो बैठते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं और अपने मतलब जो है चरित्र का पतन करने लग जाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनकी जो विद्या होती है वो किसी और फील्ड में होती है और इनका जो व्यवसाय है वो किसी और फील्ड में होता है। कहने का मतलब ये इनकी पढ़ाई-लिखाई का इनके व्यवसाय से कोई लेना-देना नहीं होता। ये व्यवसाय किसी और फील्ड में करते हैं, पढ़ाई किसी और फील्ड में करते हैं। इनको तो जो है वो संतान कुछ देरी से प्राप्त होती है या फिर इनको संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य प्राप्त होता है। साथ ही अब बात कर लेते हैं जब भी पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो जो कि संतान का भाव है, विद्या का भाव है, जब भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को धर्म में जरूरत से ज्यादा रुचि होती है। ऐसी इनका जो कार्य होता है ये कंसल्टेंट की फील्ड में होता है। इनका कार्य जो है किसी को सलाह देना होता है। ये कुछ ऐसे एडवाइजर टाइप के प्रोफेशन को अपना लेते हैं और इनकी जो और इनकी इसी कार्य से मतलब कंसल्टेंसी के कार्य से ही इनकी आजीविका भी चलती है। प्रसिद्धि का योग भी यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति इनको बनाते हैं। आकस्मिक धन इनको समय-समय पर प्राप्ति इनको होती रहती है और इनको एक श्रेष्ठ संतान मिलती है जो इनके नाम को अवश्य रोशन करती है जीवन में। अब बात कर लेते हैं जब भी देवगुरु बृहस्पति रोग, रिपु और ऋण के भाव यानी छठवें भाव में विराजमान हों तो क्या परिणाम दिखाएँगे? तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। कभी भी अपने दिल की बात किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करता, बहुत अच्छा सलाहकार होता है। परंतु यदि आपको इनकी सलाह लेनी हो, तो आप थोड़ा-सा उसमें अपना भी दिमाग लगा लें, तो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कहने का मतलब है इनकी सलाह पर ये सलाह तो बहुत अच्छी देंगे, पर पूरी तरह से इनकी सलाह पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग भी उसमें यूज़ कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो होता है दूरदर्शी होता है और ये जो हैं वो 1 या 2 साल 1 या 2 दिन या 2 हफ्ते की बात नहीं करते हैं। ये जो हैं इनके दूरदर्शी का मतलब है कि ये आने वाले 10 वर्षों की भी प्लानिंग पहले से करके सुनिश्चित हो जाते हैं। इनका जो शारीरिक गठन है दुबला होता है, छरहरा होता है और संतान पर भी ये खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। इनकी जो खर्च करने की क्षमता होती है उससे भी अधिक ये खर्चा संतान पर करते हैं। अब बात कर लेते हैं जब भी देवगुरु बृहस्पति सप्तम जो कि रिलेशनशिप का भाव है जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वो विवाह के पश्चात अवश्य होता है। यदि ये ठीक से कुंडली मिला करके विवाह करें तो इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और सफल रहता है। ये तार्किक होते हैं, जहाँ पर भी बातचीत होती है, वहाँ पर ये कभी भी अंधविश्वास या किसी प्रकार की कभी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करते। जो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी ये कार्य करते हैं, तो मैनेजर से लेकर के सीईओ अर्थात ये जिस संगठन में भी करियर की शुरुआत करते हैं, उसमें ये शिखर पर अवश्य पहुँचते हैं। इनके जीवन भी जो है इनको अपने जीवन में वो यात्रा के ये प्रेमी होते हैं। यात्रा करना इनको पसंद होता है और जन्म स्थान से दूर जाकर के ही इनके भाग्योदय होता है। अब बात करेंगे कि जब भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव जो कि जो बाधाओं का भाव है, आयु का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएँगे? तो जब भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने चरित्र का बहुत ही पक्का होता है
वह अपने बलबूते सब कुछ प्राप्त करता है, अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त करता है और ऐसी चीज़ें जो उसने कभी सोची भी नहीं होती हैं, वह भी अपनी विद्या और तेज बुद्धि और धैर्य से प्राप्त करते हैं। 40 वर्ष के बाद इनकी रुचि अध्यात्म में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और वह इसमें एक्सीलेंस पर भी अवश्य पहुँचते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने बहुत ही निकट के मित्रों से धोखा अवश्य प्राप्त होता है। अब देव साथियों बात कर लेते हैं, जब भी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान हो, जो कि भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप कैसा परिणाम दिखाएँगे? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से इनको मोटापे का सामना करना पड़ता है। इनका जो भाग्योदय है और जो मोटापा है, दोनों ही 30 वर्ष की आयु के पश्चात अवश्य होते हैं। ये भी शिक्षा किसी और क्षेत्र में प्राप्त करते हैं और इनका व्यवसाय जो है किसी और क्षेत्र में होता है। अर्थात इनकी जो नौकरी है या इनका व्यवसाय है, वो अलग फ़ील्ड की होती है और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है, वो किसी और फ़ील्ड की होती है। यदि ये सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो इनको बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही आसानी से इनको सरकारी नौकरी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर बैठ कर के देवगुरु बृहस्पति एक राजयोग का निर्माण करते हैं और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को सरकारी नौकरी में जो है सहायक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि ये सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो इनको सरकारी नौकरी बहुत शीघ्र लग जाती है। इस कारण से इनको यहाँ पर जो है एक राजयोग की भी प्राप्ति हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी देवगुरु बृहस्पति दशम भाव जो कि कर्म का भाव है, वहाँ पर विराजमान हों तो कैसा परिणाम दिखाएँगे? तो जब भी देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में विराजमान होते हैं जो कि कर्म का भाव है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चाहे ज्ञान की कमी ही क्यों ना हो, परंतु इनके पास जितना भी ज्ञान है, उसका ये प्रैक्टिकल उपयोग ज़रूर करते हैं। ये भी अपने चरित्र को सँभाल करके रखते हैं और पूरा जीवन जो है इनका लग्ज़री में ही बीतता है। ना तो ये किसी पर अन्याय करते हैं और ना ही किसी का अन्याय सहन करते हैं, बल्कि ये सबको न्याय दिलाने का कार्य भी करते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं कि जब भी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएँगे? एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति जो कि इच्छा पूर्ति का भी भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत सुंदर होता है, परंतु मोटापे की वजह से वह अपनी सुंदरता को खो बैठता है। विद्या और व्यवसाय इनका भी अलग-अलग होता है। कई बार ये शिक्षा के क्षेत्र में अधिक होते हैं और फिर उसके बाद में ये उस क्षेत्र को बीच में छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। सरकारी नौकरी का इनको भी ज़रूर प्रयास करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठ कर के राजयोग का निर्माण करते हैं। शादी के पश्चात इनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग स्पष्ट रूप से बनते हैं। साथियों अब बात कर लेते हैं जब भी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएँगे? तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो है आलस्य प्रधान व्यक्ति होता है, बहुत ही आलस्य होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। इनको इतना आलस्य होता है कि अब कई बार तो अपने जीवन का लक्ष्य ही खो बैठते हैं आलस्य के कारण। कई बार इनको बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर भी जहाँ पर इनको आलस्य नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ पर भी आलस्य दिखाते हैं और उसी कारण से इनके अच्छे अवसर भी जीवन से चले जाते हैं। आप देखेंगे कि मितभाषी होते हैं, कंजूस भी ऐसा व्यक्ति गज़ब का होता है। आप देखेंगे कि अपने आप में ये खोया रहने वाला व्यक्ति होता है, इनको भी लिखना-पढ़ना पसंद होता है। किसी न किसी प्रकार के पर्टिकुलर साहित्य को ये स्वयं लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। यात्रा के प्रेमी होते हैं और आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति भी जो हैं वो धन को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं और जिस कारण से इनको जीवन में कई बार जो है वो कर्ज तले दबते हुए भी देखा गया है। तो साथियों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।